हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय विद्या क्लासेस। तो आज मैं बताने जा रही हूँ परीक्षा प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख प्रकारों को विस्तृत ढंग से समझाइए। तो सबसे पहले हम इसकी रूपरेखा समझ लेते हैं। परीक्षा प्रणाली की प्रस्तावना, परीक्षा प्रणाली का अर्थ, परीक्षा की परिभाषा, परीक्षा की विशेषताएं, परीक्षा के प्रकार। सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना समझ लेते हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली में परीक्षा प्रणाली एक अविभाज्य अंग है, अर्थात अनसेपरेबल पार्ट है या फिर अभिन्न अंग है। अतएव वर्तमान परीक्षा प्रणाली के विभिन्न अंगों, चरणों एवं प्रक्रियाओं में समाहित अनेक दोषों में न्यूनता लाने हेतु भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय एवं उससे संबंधित विभिन्न विभागों ने, जैसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT नई दिल्ली आदि ने देश के अनेकों विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा प्रचलित परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु अनेकों सभाओं, गोष्ठियों, कार्यशाला का आयोजन समय समय पर किया तथा निरंतर अनुसंधान एवं शोधों द्वारा वर्तमान परीक्षा प्रणाली में सुधार लाने का प्रयत्न किया। अर्थात परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत उनके अंगों, चरणों एवं प्रक्रियाओं में जो दोष थे उन्हें न्यूनता लाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT नई दिल्ली आदि ने अनेक विद्यालयों, विश्वविद्यालयों द्वारा प्रचलित परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु अनेकों सेमिनार, वर्कशॉप का आयोजन किया और अनेक अनुसंधान एवं शोधों द्वारा वर्तमान परीक्षा प्रणाली में सुधार लाने का प्रयत्न किया। परीक्षा प्रणाली का अर्थ परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया का एक प्रमुख भाग है, अर्थात परीक्षा के माध्यम से हमारा मूल्यांकन होता है। इस कारण यह मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रमुख भाग है। वास्तव में परीक्षा एक प्रणाली है जिसमें छात्र का किसी विशिष्ट परीक्षणों के माध्यम से परीक्षा ली जाती है। परीक्षा लेने के बाद परिणाम घोषित किया जाता है तथा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। परीक्षा द्वारा केवल छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का मापन किया जाता है, अर्थात शैक्षिक दृष्टि से जो बच्चे उपलब्धि प्राप्त करते हैं उसका मापन किया जाता है। परीक्षा आकलन तथा मूल्यांकन की एक पद्धति है, अर्थात परीक्षा के माध्यम से छात्रों का आकलन होता है और तथा उसी के द्वारा मूल्यांकन होता है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से पाठ्यक्रम की ज्ञानात्मक अनुभव तथा कौशलों की जांच की जाती है। यह एक निश्चित अंतराल में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है, जैसे कि मासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक आदि। पारंपरिक रूप से परीक्षाएं स्मृति पर आधारित होती हैं। परीक्षाएं पूर्णतः हमारी स्मृति पर आधारित होती हैं। परीक्षा का प्रयोग सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक दोनों ही विषयों में किया जाता है। सैद्धांतिक विषयों के लिए सैद्धांतिक प्रयोग किया जाता है तथा प्रायोगिक विषयों के लिए प्रायोगिक परीक्षा का प्रयोग किया जाता है। परीक्षा की परिभाषा मनोवैज्ञानिकों तथा परीक्षा समूह अधिकारियों के द्वारा परीक्षा को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। पहला है अरुण कुमार सिंह के अनुसार, परीक्षा एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है, एक ऐसी साइंटिफिक मेथड है जिसके सहारे शिक्षक छात्रों के कौशल एवं ज्ञान की माप करते हैं। कोठारी कमीशन के अनुसार परीक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात यह निरंतर चलती रहती है, हर वर्ष निश्चित अंतराल पर चलती ही रहती है, जो शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। इसके बिना उसकी प्रणाली पूर्ण नहीं हो सकती तथा जिसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। यह छात्र के पढ़ने की आदतों तथा अध्यापक के पढ़ाने की पद्धतियों पर गहरा प्रभाव डालता है तथा इस प्रकार यह न केवल शैक्षिक निश्चिती के मायने में अपितु उसके सुधार में भी सहायक होते हैं। मुदालियर कमीशन 1952 से 1953 के अनुसार परीक्षा तथा मूल्यांकन का शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम समझते हैं परीक्षा की विशेषताएं। परीक्षा की विशेषताएं निम्न हैं, जिसमें से प्रमुख है वैज्ञानिक विधि, निर्धारित अवधि पर आधारित, निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होती है, इसका सामूहिक स्वरूप होता है, इसका शिक्षक के द्वारा प्रयोग होता है, विद्यार्थियों के कौशलों एवं ज्ञान की जांच होती है, प्रश्नों के स्वरूप में अंतर होता है तथा इनकी समय सारणी। तो सबसे पहले हम समझते हैं वैज्ञानिक विधि। परीक्षा एक वैज्ञानिक विधि है, साइंटिफिक मेथड है। वैज्ञानिक विधि से तात्पर्य परीक्षा का प्रयोग विषय वस्तु की समाप्ति पर किसी विशेष परीक्षा उपकरण अथवा परीक्षण के माध्यम से लिया जाता है। परीक्षा में उपलब्धि परीक्षणों का भी अधिकांश प्रयोग किया जाता है।
उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट। उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसकी सहायता से विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों तथा सिखाई जाने वाली कुशलताओं में छात्रों की सफलता या उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। दूसरा है शिक्षक के द्वारा प्रयोग। परीक्षाओं का प्रयोग शिक्षक के द्वारा किया जाता है। शिक्षक अध्यापक के निर्मित एवं प्रमाणीकृत परीक्षणों के माध्यम से परीक्षाओं का संचालन, प्रश्न पत्र का निर्माण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, घोषित करना तथा प्रमाण पत्र वितरण करने का कार्य किया जाता है। अर्थात परीक्षाओं का प्रयोग शिक्षक के द्वारा किया जाता है। शिक्षक तथा अध्यापक के निर्मित एवं प्रमाणीकृत का अर्थ है एक ही समय में सभी विद्यार्थियों को एक ही स्थान पर समान रूप से परीक्षा लिया जाता है। उस तरह की परीक्षा को प्रमाणीकृत परीक्षा कहते हैं। अर्थात एक ही समय में समान रूप से जब बच्चों का परीक्षण लिया जाता है तो उसे प्रमाणीकृत परीक्षण कहते हैं। और इसी के माध्यम से प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाता है तथा प्रमाण पत्र वितरण करने का कार्य किया जाता है। विद्यार्थियों के कौशलों एवं ज्ञान की जांच। परीक्षाओं के माध्यमों से विद्यार्थियों की कौशलों एवं ज्ञान की जांच की जाती है। विषय संबंधित ज्ञान जो कि कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र प्राप्त करते हैं, जबकि कुछ प्रायोगिक विषय होते हैं जैसे संगीत, हस्तकला, खेलकूद, दस्तकारी, चित्रकला आदि का भी परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है कि छात्रों में कौन कौन से कौशलों का विकास हो रहा है तथा वह किस प्रकार ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। हर क्षेत्र में उनको ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। लिखित, मौखिक तथा प्रायोगिक परीक्षा। परीक्षाओं में सामान्य लिखित, मौखिक तथा प्रायोगिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आवश्यकता अनुसार इन तीनों ही तकनीक का प्रयोग परीक्षा में किया जाता है। जैसे विषय संबंधी ज्ञान के मूल्यांकन हेतु लिखित एवं मौखिक परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्रायोगिक विषयों तथा कौशलों के मूल्यांकन हेतु प्रायोगिक परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। समय सीमा। परीक्षा के समय बच्चों को एक समय सीमा प्रदान की जाती है। बच्चों को एक निश्चित समय सीमा में ही अपने उत्तर प्रदान करने होते हैं, जैसे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा। परीक्षाओं की समय सीमा कक्षा के स्तर के अनुरूप होती है। प्राथमिक कक्षाओं में 2 घंटे, माध्यमिक कक्षाओं में 2.5 घंटा तथा महाविद्यालयीन परीक्षाओं में 3 घंटे की हो सकती है। निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित। परीक्षाएं निर्धारित पाठ्यक्रम से संबंधित होती हैं। प्रत्येक परीक्षाओं हेतु शिक्षक या परीक्षा संचालन समिति के द्वारा पाठ्यक्रम की घोषणा की जाती है। सामान्यतः प्रश्न भी इन्हीं निर्धारित पाठ्यक्रम से पूछे जाते हैं, जिससे परीक्षा संचालन में सुविधा होती है। निर्धारित अवधि पर आधारित। परीक्षा का आयोजन निश्चित अवधि पर होता है, जैसे साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा इत्यादि। पाठ्यक्रम को अवधि के आधार पर विभाजित किया जाता है तथा परीक्षा संचालन भी किया जाता है। सामूहिक स्वरूप। परीक्षाओं का संचालन व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों रूप में किया जाता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परीक्षाएं सामूहिक रूप से संचालित की जाती हैं। सभी परीक्षार्थियों को एक जैसा प्रश्न पत्र और परीक्षाओं को आयोजित किया जाता है। शिक्षक आवश्यक समझें तो व्यक्तिगत परीक्षाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्नों के स्वरूप में अंतर। परीक्षा में विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों का स्वरूप निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ अथवा दोनों ही हो सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है, जबकि विद्यालयी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरीय तथा निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। अच्छे प्रश्न के निर्माण में विभिन्न प्रश्नों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। परीक्षा के प्रकार। परीक्षा शब्द का प्रयोग विद्यालयों में विद्यार्थियों की प्रगति एवं उनके शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में किया जाता है। परीक्षाओं को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है अवधि के आधार पर परीक्षा और दूसरा है स्वरूप के आधार पर परीक्षा। अवधि के आधार पर परीक्षाएं 4 प्रकार की होती हैं। पहला आवधिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, सेमेस्टर परीक्षा। आवधिक परीक्षा एक विशिष्ट अवधि में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, विद्यार्थियों को उसकी संप्राप्ति को जांचने के लिए टेस्ट प्रयोग किए जाते हैं और यह अवधि 1 माह, 2 माह की हो सकती हैं। कुछ विद्यालय इन्हें आवधिक टेस्ट कहते हैं और कुछ साप्ताहिक, मासिक परीक्षा, सत्रांत परीक्षा कहते हैं। अब हम समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा किसे कहते हैं। यह परीक्षा आधा सत्र समाप्त होने के पश्चात आयोजित की जाती है और विद्यार्थियों के शैक्षिक योग्यता की जांच की जाती है।
इसमें आवधिक परीक्षणों की संप्राप्ति को भी ध्यान में रखा जाता है। इसके 2 उद्देश्य होते हैं। प्रथम, विद्यार्थियों की उपलब्धि की जांच और उनकी कमियों को सुधारना। तीसरा है वार्षिक परीक्षा। यह परीक्षा 1 वर्ष अथवा शैक्षिक सत्र पूरा होने पर ली जाती है। चौथा है सेमेस्टर परीक्षा। यह 6 माह में होती है, अर्थात इसमें 6 माह में वार्षिक परीक्षाएं होती हैं तथा 1 सेमेस्टर के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम को निश्चित इकाइयों में बांटकर गहन अध्ययन कराया जाता है। सेमेस्टर प्रणाली में 2 वर्षों में पूरा करने वाला पाठ्यक्रम 6-6 महीने के 4 भागों में विभाजित कर देते हैं। 6 माह के सेमेस्टर के अंत में परीक्षा अनिवार्य होता है। प्रत्येक सेमेस्टर अलग अलग मूल्यांकन किया जाता है प्रत्येक सेमेस्टर का। अब हम समझते हैं स्वरूप के आधार पर परीक्षा के प्रकार। स्वरूप के आधार पर परीक्षाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला, प्रायोगिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा। प्रायोगिक परीक्षा, इस प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग प्रयोगात्मक विषयों में अधिक किया जाता है, अर्थात जिन विषय का प्रयोग प्रयोगात्मक दृष्टि से किया जाता है उनका प्रयोग प्रायोगिक परीक्षा के अंतर्गत किया जाता है। इस परीक्षा में छात्रों को प्रायोगिक कार्य प्रदान किए जाते हैं और छात्रों से उस कार्य के विषय में मौखिक रूप से जानकारी प्राप्त किया जाता है। इस परीक्षण को सर्वोत्तम परीक्षण कहा जाता है, जिसमें छात्र के सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही पक्षों का परीक्षण सफलता से किया जाता है। सामान्यतः विज्ञान विषयों में इस प्रकार का परीक्षण किया जाता है, जिसमें छात्र प्रयोगशाला में दिए गए प्रकरण का प्रयोग कार्य करते हैं। विज्ञान के अलावा इस परीक्षा का प्रयोग हस्तकला, संगीत, कृषि, मनोविज्ञान, भूगोल, गृह विज्ञान, अभ्यास, शिक्षण, बागवानी, क्राफ्ट जैसे प्रयोगात्मक विषयों में किया जाता है। इस परीक्षा का प्रयोग व्यावसायिक विषयों में अधिक किया जाता है, जो कि किसी कौशल पर प्रत्यक्ष रूप से आधारित होते हैं। जैसे बीएड भी एक प्रकार का व्यावसायिक विषय है जिसमें हमारे कौशलों का प्रत्यक्ष रूप से आधारित होती हैं। इस परीक्षा का प्रयोग केवल प्रयोगात्मक विषयों में ही किया जाता है। मौखिक परीक्षा, जब छात्र किसी प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से प्रदान करता है, इस प्रकार की परीक्षाओं को मौखिक परीक्षा कहा जाता है। प्राचीन काल में अध्यापक प्रायः मौखिक परीक्षा ही लिया करते थे। मौखिक परीक्षाओं का प्रयोग सामान्यतः सभी कक्षाओं में किया जाता है। इस प्रकार छात्रों का ज्ञान परीक्षण सरलता से और शीघ्रता से किया जाता है। छात्रों के मूल्यांकन हेतु मौखिक परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। मौखिक परीक्षाओं के गुण एवं दोष। मौखिक परीक्षा इनके गुण हैं व्यक्तिगत मूल्यांकन। मौखिक परीक्षा के द्वारा छात्रों का प्रत्येक व्यक्ति का मूल्यांकन होता है। दूसरा, संप्रेषण कौशल का ज्ञान। इससे छात्रों को अपने संप्रेषण कौशल का ज्ञान प्राप्त होता है। इससे मस्तिष्क का पूर्ण विकास होता है। चारित्रिक गुणों का परीक्षण होता है कि अर्थात उसका व्यक्तित्व कैसा है। त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। मितव्ययी अर्थात कम खर्चीला होता है। इसमें किसी भी पेज, कॉपी, पेन किसी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें छात्र उत्तर मौखिक दृष्टि से देते हैं। अब इसके दोष, लेखन कौशल का विकास नहीं होता है। मौखिक परीक्षा में लेखन कौशल का विकास नहीं होता है। दूसरा है समय का अपव्यय। इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है। इससे समय का भी अपव्यय होता है। समय भी अधिक लगता है। सभी छात्रों का परीक्षण कठिन। इसमें समय अधिक लगता है, जिसके कारण सभी छात्रों का परीक्षण करना कठिन होता है। रटन प्रवृत्ति पर बल लगता है। इसमें स्मृति पर निर्भरता होती है। व्यक्तिगत पक्षपात की भावना होती है। जैसे प्रत्येक छात्र किसी को अधिक पसंद होता है, उसके अनुसार व्यक्तिगत पक्षपात की भी भावना आ जाती है। अमानकीकृत प्रविधि हो जाती है, अर्थात इसमें अध्यापक निर्मित परीक्षण इसे कहा जाता है। और उन परीक्षाओं से तात्पर्य है कि कोई अध्यापक अपनी कक्षा के लिए अपने द्वारा पढ़ाए गए विषय के पाठ्यक्रम के उस आधार पर करता है जो उसने एक निश्चित अवधि पर पढ़ाया हुआ होता है, अर्थात निश्चित अवधि पर शिक्षक जो पढ़ाते हैं उसके अनुसार उसका परीक्षण लेते हैं अमानकीकृत प्रविधि में। और इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है और विश्वसनीयता का भी अभाव होता है। लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा के प्रयोग के अनेक गुण दोष हैं, जिसके कारण लिखित परीक्षाओं का प्रयोग मूल्यांकन के अंतर्गत किया जाता है। मौखिक परीक्षाओं के विपरीत इसमें परीक्षण में छात्र में मौखिक रूप से विचारों को प्रस्तुत न करके अपने विचारों को लिखित रूप से परीक्षण के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इस परीक्षण में छात्र का तत्काल मूल्यांकन न होकर कुछ समय अंतराल के पश्चात मूल्यांकन होता है। मौखिक परीक्षाओं का पुनर्मूल्यांकन नहीं हो पाता है, जिससे हमेशा इस मूल्यांकन के प्रति संदेह की संभावना बनी रहती है।
और इसकी समस्या का समाधान लिखित परीक्षा के द्वारा किया जाता है। लिखित परीक्षा के लाभ एवं सीमाएं। इसके लाभ कौन कौन से हैं? लेखन कौशल का विकास होता है मौखिक लिखित परीक्षा के द्वारा। सामूहिक मूल्यांकन होता है इसके द्वारा। पक्षपात की संभावना कम रहती है। प्रमापीकृत अर्थात एक ही समय में सभी विद्यार्थियों को एक ही स्थान पर समान रूप से परीक्षा लिया जाता है। इसमें वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, विश्वसनीयता पाई जाती है। इसके द्वारा छात्रों का पुनर्मूल्यांकन भी किया जाता है। एक ही समय में बहुत सारे छात्र परीक्षाएं लिखते हैं, इससे समय की बचत होती है। विचार करने का पर्याप्त समय मिलता है क्योंकि इसमें एक समय अवधि होती है, उसके अनुसार छात्र अपने विचार से उत्तर देते हैं। स्वतंत्र अभिव्यक्ति कर सकते हैं छात्र। शिक्षक के भय से मुक्ति होती है। इसकी सीमाएं हैं, पुस्तकीय ज्ञान की जांच की जाती है इसमें। संप्रेषण कौशल का विकास उतना नहीं हो पाता है। नकल की संभावना होती है। आंतरिक गुणों का मापन नहीं हो पाता है, इसमें छात्र अपना आंतरिक गुणों का मापन नहीं कर सकता है। वस्तुनिष्ठता का अभाव नहीं होता है। धन का अपव्यय होता है इसमें। परिणामों में विलंब होता है। थैंक यू।